हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर। इस टाइम पे आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी थ्योरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए था कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया और कितना रह गया, उसमें सबको क्या क्या करना है, आपको वहाँ ध्यान देना चाहिए था, ना कि प्रैक्टिकल के मार्क्स कब अपलोड होंगे या टीएमए के मार्क्स कब तक अपलोड होंगे। प्रैक्टिकल के मार्क्स जो आपको मिल गए हैं वो कितने में से मिले, इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए था। मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टूडेंट जगह जगह जाकर कमेंट कर रहे हैं या मेरे पे बहुत सारे कमेंट या मैसेजेस आए हैं कि सर मेरे प्रैक्टिकल के मार्क्स इतने हैं तो बता दीजिए कितने में से आए, या मेरे मार्क्स अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुए। इसमें आप लोगों की भी गलती नहीं है। अब आप लोगों ने प्रैक्टिकल अपना दे दिया, टीएमए आपने सबमिट कर दिया है। अब आप लोगों को अपनी थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए, तो जो कि आपको 3 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब जो भी है, जो चेकर है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्क्स देगा। तो उसके लिए अब उसकी टेंशन लेके अपना थ्योरी एग्जाम क्यों ख़राब कर रहे हो। तो मेरी मानो तो प्लीज़ आप लोग थ्योरी के एग्जाम पे फोकस करिएगा। सर मतलब फिर भी आप लोग अगर परेशान हो रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके बाद आप लोगों को कहीं और कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, एनआईएस की गलती है। एनआईएस को क्या करना चाहिए था कि सारे जो भी टीएमए है पहले सबका चेक कर लेना चाहिए था, या जो भी प्रैक्टिकल है पहले सबका चेक कर लेना चाहिए था, फिर एक ही डेट को सारे स्टूडेंट्स को अलॉट कर देना चाहिए था। बट एनआईएस में ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो वो ऐसे टाइम पे अपलोड नहीं करते। वो जैसे जैसे स्टूडेंट का चेक करते जाता है वैसे वैसे अपलोड कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कुछ बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स का अपलोड हो गए, कुछ बच्चों के 2 सब्जेक्ट के कुछ सब्जेक्ट का अपलोड हुए, कुछ के नहीं हुए, और कुछ के तो कुछ भी अपलोड नहीं हुए। अब जिनको सबसे ज़्यादा परेशान वो हो रहे हैं जिनको 2 या मान लीजिए 4 या 5 सब्जेक्ट है, इसमें से पार्सली सब्जेक्ट का अपलोड हो गया, पार्सली का अपलोड नहीं हुए, उनको लग रहा है उनके 0 मार्क्स हैं, अब तक अपलोड क्यों नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये जो आपके टीएमए के जो मार्क्स हैं वो आपका एग्जाम जो थ्योरी का एग्जाम जो अभी 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी मार्क्स मिलते रहेंगे। तो आप प्लीज़ अब बार बार अपना पोर्टल लॉगिन करके चेक मत करते रहिएगा। अब ऐसे देखिए कुछ स्टूडेंट्स के देखिए ऐसे इस स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मिल गए हैं जो उन्होंने सबमिट करे थे, और ये जो मार्क्स मिले हैं ये आपका 20% ऑफ थ्योरी है। यानी अगर फिजिक्स का आपका 80 मार्क्स का थ्योरी है तो 80 का 20% 16 मार्क्स में से मिले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ऐसे भी स्टूडेंट को देखोगे इसके भी सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मिल गए टीएमए के। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल के लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं मिला, एक भी सब्जेक्ट के नहीं मिला, तो आप घबराइए मत। आप लोग अगर आप लोगों का ये आपको दिखा रहा होगा अपलोडेड ऑनलाइन, मतलब अपलोडेड हो गया है, तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। हो सकता है वो आपके थ्योरी एग्जाम के बाद मिले, बट आपका फाइनल रिजल्ट आने से पहले तक मिल जाएगा। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल एग्जाम पे। जिन स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल गए वो स्टूडेंट भी परेशान हो रहे हैं, जिनको प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं मिले वो भी परेशान हो रहे हैं। अब जैसे अब ये देखिए ये स्टूडेंट्स हैं, अब इनके प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल गए। अब इसमें 2 टाइप, आपको पता होगा 2 टाइप का प्रैक्टिकल होता है। मतलब प्रैक्टिकल मार्क्स को 2 भागों में बांटा गया है, समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी 50% मार्क्स दोनों के अलॉट किया गया है। वैसे अभी जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स किसी के भी अपलोड नहीं हुए, सिर्फ समेटिव असेसमेंट के मार्क्स अपलोड हुए। तो एक बार मार्क्स देख लेते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट्स तो मिल गए, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ ही के मिले हैं, या किसी को कुछ भी नहीं मिला। जैसे देखिए अब मिले हैं कंप्यूटर साइंस। अब बच्चों का डाउट इसमें, अब इसको मार्क्स मिल गए। अब बच्चों का डाउट ये हो रहा है कि सर कंप्यूटर साइंस तो 40 नंबर का प्रैक्टिकल था, तो मुझे 15 ही क्यों मिले। तो आपको बता दो, जैसे 40 जो भी आपका जितने मार्क्स का प्रैक्टिकल था ना उसको आप 2 भाग में बांट दीजिए, 50%। यानी आपके 12th का जो कंप्यूटर साइंस है वो 40 मार्क्स का था, यानी आपका 20 मार्क्स का हो गया समेटिव और 20 मार्क्स का हो गया फॉर्मेटिव। तो आपके जो मार्क्स मिले 20 में से 15 मिले हैं। ऐसे पेंटिंग का आप देखोगे तो पेंटिंग 70, ये 12th क्लास का पेंटिंग 70 नंबर का, यानी 50%। यानी जो आपको 29 मिले हैं ये 70 में से नहीं मिले, ये आपको 35 में से मिले हैं। बाकी आपको 35 बचे हुए 35 मार्क्स आपको जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, जो कि आपके रिजल्ट के साथ जुड़ता हुआ आएगा। अभी अब बच्चे बोलेंगे सर डाटा एंट्री पे तो 60 मार्क्स का है, तो 60 मार्क्स का ही होता है। तो अभी एंड में आपको मैं बताऊंगा उसको पूरे मार्क्स क्यों मिले हैं। क्योंकि जो डाटा एंट्री ऑपरेशन है ना, ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन का जो पीसीपी क्लास होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स नहीं होते, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेशन का कोई पीसीपी क्लास होता ही नहीं है। अब आगे आपको एंड में दिखाऊंगा मैं। अब कैसे पता चलेगा आपको किसका पीसीपी क्लास होता है, किसका पीसीपी क्लास नहीं, तो वो वीडियो के एंड में देखिएगा। अब ये स्टूडेंट देखिए, अब इसके बायोलॉजी में आए थे 9 नंबर। अब इनका मेरे पास मैसेज आता है कि सर मेरे आपका बायोलॉजी का तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल था, तो मुझे 9 क्यों मिले। तो ये आपको जो 9 जो ऐसे बहुत सारे डाउट आ रहे हैं मेरे पास। 20 में से 9 नहीं है, ये 10 में से 9 है। बाकी 10 का आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ऐसे आपका कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस जो है आपका 40 का था, यानी 20 में से यहाँ मिले हैं 20 मार्क्स का आपका फॉर्मेटिव होगा। ऐसे जो कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली करके ये 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल इसका, तो आपको 70 में से 68 मिले। इसका पीसीपी नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। अब ये स्टूडेंट्स है, इसको देखिए, इनको होम साइंस में 7 मिले हैं। अब ये 10th क्लास के स्टूडेंट है,
इनका होम साइंस का इनका 10th क्लास में 15 मार्क्स का होता है, यानी 7.5 मार्क का आपका फॉर्मेटिव, 7.5 मार्क का समेटिव। तो आपको 7.5 में से इस स्टूडेंट के 7.5 में से 7 मार्क्स मिले। ऐसी 10वीं क्लास का जो पेंटिंग है वो भी 70 मार्क्स का है, तो उसमें से 35 में से स्टूडेंट के 35 मिले और 35 का फॉर्मेटिव असेसमेंट में से मिलेगा। ऐसी कटिंग एंड टेलिंग से 40 मार्क्स का होता है, तो इस स्टूडेंट को पूरे 40 मार्क्स ही मिले। अब ये स्टूडेंट्स है, इनको देखिए इनका 3 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल था जो कि 50 ये 10th क्लास की है, तो इनको भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मार्क्स मिल गया, मैथ और योगा को मार्क्स नहीं मिले। अब इनको क्या लग रहा है या ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का क्या लग रहा है जिनके ऐसे मार्क्स आ रहे हैं कि साइंस पे तो मार्क्स मिल गए, बाकी मैथ्स और योगा में 0 मार्क्स आए। ऐसा कुछ नहीं है, अभी इन दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स अपलोड नहीं हुए। आप लोग हो सकता है कुछ टाइम बाद अपलोड हो जाए या एग्जाम खत्म होने के बाद अपलोड होगा। और ये आपके 15 यानी 7.5 में से मार्क्स हैं, 50% का मार्क्स हैं ये। अभी एक स्टूडेंट है, इसके किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स अभी तक अपलोड नहीं हुए थे। ऐसे इसी टाइप के कई सारे हो रहे हैं, किसी को मार्क्स मिले, कई को मार्क्स नहीं मिले। तो प्लीज़ आप लोग घबराएगा नहीं, आप लोगों को थ्योरी एग्जाम का खत्म होने के बाद तक या फाइनल आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं मिलता है तो आपको फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको मार्क्स, फाइनल रिजल्ट आने से पहले आप लोगों का मार्क्स अपडेट हो जाएगा। ये एनवाइस के शुरू से प्रॉब्लम रही है, इसके चलते आप बच्चे अपना ध्यान नहीं दे पाते पढ़ाई पे। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सिर्फ 3 दिन रह गए, अपने थ्योरी एग्जाम पे फोकस करिए, ना कि इन सब चीज़ों पे कि मार्क्स मिले या नहीं मिले। जब आप लोगों ने दे दिया, आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। बस इस वीडियो के अंदर यही बताना था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब या बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो। जैसे कि मैंने वीडियो में बोला था कि आपको एंड में बताऊँगा कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको 50% में से मिले हैं जितने का प्रैक्टिकल है, और कौन से में से पूरे जितने का प्रैक्टिकल पूरे 100% में से मिले। तो देखिए अब एक नोटिफिकेशन इशू आता है एनवाइस की तरफ से, जो कि 27 जनवरी 2023 को आया था, जहाँ पे उन्होंने पीसीपी क्लास के बारे में बताया था। यहाँ पे आप 4th पॉइंट पढ़ेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। अब वेटेज ऑफ 50, मान लीजिए जितने का आपका प्रैक्टिकल है उसका वेटेज ऑफ 50% ऑफ द मार्क्स अवॉर्डेड फॉर फॉर्मेटिव, जो कि अभी आप लोगों को मार्क्स नहीं मिले, एंड 50% मार्क्स फॉर द समेटिव, और जो 50% बच गए वो समेटिव के लिए, जिसके लिए आपने प्रैक्टिकल फाइल या वाइवा या रिटर्न एग्जाम वगैरह दिया था, वो सब 50% है। तो मान लीजिए जो 12th वाले का प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का था, तो अभी जो मिले हैं वो 10 में से मिले हैं। 10th वालों का जो प्रैक्टिकल था वो 15 मार्क्स का है, उसको अभी जो मार्क्स मिले हैं समेटिव में वो 7.5 में से मिले हैं, यानी 50% में से मिले हैं। अब कैसे पता चलेगा कौन कौन से सब्जेक्ट का 50% में से, कौन सा 100% में से? अब अगर देखिए आपके पास ये सब्जेक्ट मेंशन है, ये 10th क्लास वालों के लिए, ये 12th क्लास वालों के लिए। यहाँ आप देखेंगे ये सारा आपका, ये सारा 10th क्लास का है और ये आपका 12th क्लास का है। अगर आपके पास इन सब में से कोई सब्जेक्ट है तो जितने का आपका प्रैक्टिकल होता है ना, आपको ये तो पता ही हो गया कितने का प्रैक्टिकल है, तो जितने का आपका प्रैक्टिकल होता है इन सब्जेक्ट में से, इन सब्जेक्ट्स के आपको 50% में से मिले। जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी हो गया 10th में, होम साइंस, कार्नेटिक संगीत, मैथमेटिक्स, हिंदुस्तानी संगीत, डाटा एंट्री और ये इंडियन लैंग्वेज, यही सब जितने का मार्क्स का है, ये जैसे साइंस वगैरह का 15 मार्क्स का था, तो जितने का उसका 50% में से मिला है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के पास 10th के सब्जेक्ट्स हैं और वो और उनका प्रैक्टिकल हुआ है, तो वो आपको पूरे 100 में से मिले, जितने का प्रैक्टिकल, चाहे वो 60 का हो, 40 का हो, 100 का हो। ऐसे ही 12th क्लास में अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं, तो इन सब्जेक्ट के जो भी प्रैक्टिकल का मार्क्स मिले हैं वो आपके 50% में से मिले, जितने का ये प्रैक्टिकल आता है उसका 50%। जैसे कि होम साइंस, बायोलॉजी, जियोग्राफी, पेंटिंग, ये आपके 20 मार्क्स के होते हैं, तो अभी 10 में से मिले हैं। साइंस, कंप्यूटर साइंस आपका 40 मार्क्स का होता है, तो यानी 20 में से मिले हैं अभी आपको मार्क्स। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट जितने जितने का होता है उतने उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिले। इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल हुआ था, उनके अगर मार्क्स मिले हैं, जैसे आप देख सकते हैं किसके 68 आए हुए थे, तो वो मार्क्स जो है आपको पूरे जितने में से प्रैक्टिकल है पूरे 100% में से मिला है। यानी अगर 70 का है तो 70 में से 68 मिले। मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता कि आप लोग डिस्टर्बेंस हो, फिर बट बहुत सारे कमेंट आने लग गए कि आप प्रैक्टिकल मार्क्स अपडेट होना शुरू हो गया है, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ गया। बट कल एक और वीडियो है, कल वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो आपको पास एंड फेल, मतलब अगर पास होते तो आप फेल हो जाओगे अगर आप वीडियो नहीं देखोगे, तो प्लीज़ वो वीडियो कल जो अपलोड होगा वो जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।